हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू पढ़ा था। आज हम लोग रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का नियम एंड अधिकारों का सम्मान, अधिकारों के लिए सम्मान। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली किससे? वाइट माइनॉरिटी रूल से। जिम्बाब्वे में सफ़ेद वाइट अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे जो वहाँ पर जिम्बाब्वे में रूल कर रहे थे। उनसे वाइट माइनॉरिटी रूल से जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली। कब मिली? 1980 में। आप लोग इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। और ओहो देखो, आप लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है, जानू, ओहो जानू। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल, और तब से जिम्बाब्वे में एक पार्टी रूल करती है जिसका नाम है जानू पीएफ। कौन सी पार्टी है वो? जानू पीएफ। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगबई। इसका जानू पीएफ पार्टी का लीडर कौन है? हु वाज द लीडर ऑफ जानू पीएफ पार्टी? द रॉबर्ट मुगबई। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से रॉबर्ट मुगबई जो कि जानू पीएफ पार्टी का लीडर था वो रूल कर रहा था। आप लोग इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिए। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ, और इलेक्शंस हमेशा समय पर हो रहे थे एंड ऑलवेज वॉन बाय, और हमेशा कौन जीत रहा था इसको? जानू पीएफ की पार्टी। प्रेसिडेंट, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? रॉबर्ट मुगबई। वाज पॉपुलर, जो कि बहुत पॉपुलर थे, बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस, लेकिन वो गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे इलेक्शंस में। हमेशा जीत तो जाते थे लेकिन हमेशा गलत तरीकों का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीतते थे। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और कॉपी में पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और कई सालों के बाद उसकी सरकार ने, रॉबर्ट मुगबई की सरकार ने क्या किया? संविधान को चेंज कर दिया, कई बार बदला, ताकि प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाया जा सके एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और वह जनता के लिए कम से कम अकाउंटेबल यानी कि कम से कम जवाबदेह हो। जैसे जैसे मैं इसको पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बुक में कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कॉपी में इसको एंट्री कर लीजिएगा। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्ट। अपोजिशन पार्टी जो थे वर्कर्स वो थक चुके थे और उनकी मीटिंग्स भी डिसरप्ट की जाती थी बार बार। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करता था, डेमोन्स्ट्रेशन करता था, हड़ताल करता था, तो सरकार उन्हें इलीगल घोषित कर देती थी। देयर वॉज ए लॉ डेट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक कानून था जिसमें That limited the right to criticize, जिसमें राष्ट्रपति के पावर का क्रिटिसाइज करना उसको लिमिटेड कर दिया गया था। टेलीविज़न और रेडियो जो थे ये कंट्रोल किया जाता था किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। एंड गेव द ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और केवल जो पार्टी यानी कि रॉबर्ट मुगबई की पार्टी रूल करती थी, जानू पीएफ पार्टी रूल करती थी, केवल उसके एडवांटेजेस दिखाए जाते थे। आप लोग इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिए। अलग अलग पॉइंट्स में
इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, और क्या थे, ये न्यूज़पेपर स्वतंत्र थे, बट द गवर्नमेंट हैरास दोज जर्नलिस्ट, लेकिन सरकार क्या करती थी, उन जर्नलिस्ट को परेशान करती थी, हु वेंट अगेंस्ट इट, जो सरकार के खिलाफ कोई इसी तरह का न्यूज़ छापते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट्स, और सरकार क्या करती थी, ये भी आप कर लीजिएगा, सरकार क्या करती थी, इग्नोर करती थी कोर्ट के जजमेंट को, डेट वेंट अगेंस्ट इट, अगर कोर्ट का जजमेंट सरकार जानू पीएफ पार्टी के अगेंस्ट होता था, उसकी सरकार के अगेंस्ट होता था, तो ये सरकार जानू पीएफ पार्टी की सरकार कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर कर देती थी। एंड प्रेशराइज जजेस, और जजों पर दबाव डाला जाता था। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, लेकिन उसे 2017 में ऑफिस से हटा दिया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट, अब देखिए जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है वो हमें क्या दिखाता है, शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी, कि लोकप्रिय शासकों का लोकप्रिय होना, पॉपुलर अप्रूवल होना रूलर्स का नेसेसरी है लोकतंत्र में। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर जो गवर्नमेंट है भले पॉपुलर है लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, और जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, अगर हम लोगों को सही ढंग से लोकतंत्र देखना है, लोकतंत्र को समझना है और एक देश को अच्छा लोकतंत्र बनाना है, तो हमें इलेक्शंस करवाने होते हैं, इलेक्शंस को ज़्यादा वैल्यू इम्पोर्टेंस देना होता है। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि हम लोग इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद की घटनाओं को देखें। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जहाँ पर भी सामान्य राजनीतिक क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए सफिशिएंट रूम होने चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन, जहाँ पर अपोजिशन पार्टी के लोग हों, इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, चुनाव के पहले। This requires that the state should respect some basic rights of the citizen, और इससे इस बात का पता चलता है कि जो राज्य है, जो देश है, शुड रिस्पेक्ट, उससे आदर करना चाहिए नागरिकों के अधिकारों का। दे शुड बी फ्री टू थिंक, नागरिक स्वतंत्र होने चाहिए सोचने के लिए। टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक, और उन्हें उनके ओपिनियंस को जनता के बीच आने देना चाहिए। टू फॉर्म एसोसिएशन, जनता को सभाएं बनाने देने चाहिए। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और धरना देना चाहिए, और भी कई राजनीतिक एक्शंस होते हैं उन्हें नागरिकों को करने देना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और सब लोग कानून के समक्ष समान होते हैं, कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. बोला these rights must be protected, इन अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा। whose orders are obeyed by everyone, जिसके ऑर्डर्स सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, माने। We shall read more about these rights, हम लोग इन अधिकारों के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions, इस तरह और भी कुछ conditions होती हैं that apply to the way a government is run after the election, कि किस तरीके से चुनाव के बाद सरकार चलानी चाहिए। A democratic government cannot do whatever it likes, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर सकती है जो वो पसंद करती है, कि अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ऐसा नहीं कि जो मेरे मन में आएगा हम वो करेंगे, नहीं। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, भले ही उसने चुनाव जीता है लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपने मन के अनुसार नहीं कर सकती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसे कुछ बेसिक रूल्स का रिस्पेक्ट करना होता है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, और वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की भी रक्षा करनी होती है।
एवरी मेजर डिसीजंस हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सभी मुख्य डिसीजंस जो होते हैं वो कंसल्टेशन से होते हैं, आपस में कंसल्ट कर कर। तो आप लोग यहाँ से पॉइंट आउट कर लीजिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स, कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस चलाता है उसके कुछ अधिकार होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसकी। एवरी मेजर डिसीजंस हैड टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, सभी मुख्य डिसीजन जो होते हैं उन्हें आपस में कंसल्ट कर कर करना चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स, और प्रत्येक ऑफिस का जो अधिकारी है, कार्यालय का जो अधिकारी है, उसके पास कुछ राइट्स होते हैं और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि संविधान के द्वारा और लॉ के द्वारा उसे प्रोवाइड की जाती हैं। ईच ऑफ दिस इज़ अकाउंटेबल, इनमें से सभी लोग जवाबदेह हैं, नॉट ओनली टू द पीपल, केवल जनता को नहीं, बट आल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, जो स्वतंत्र अधिकारी हैं उन्हें भी, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बोथ दिस एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर, ये सभी बातें हमें लोकतंत्र की चौथी विशेषता, फोर्थ और फाइनल फीचर बताती हैं। क्या है वो फाइनल फीचर? कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, कि एक लोकतांत्रिक सरकार रूल करती है लेकिन उसके भी कुछ लिमिट्स होते हैं, जो कि कौन सेट करता है इन्हें? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून इन लिमिट्स को सेट करते हैं, और कुछ नागरिकों के अधिकार। तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। अब इस तरह हम लोग इन चार जो हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का 4 फीचर्स पढ़े हैं, उन 4 फीचर्स को हम लोग एक बार समरी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर समरी डेफिनेशन हो गया। क्या है समरी में डेफिनेशन? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र का एक रूप है, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। We found this definition was not adequate unless we explain some of the key words used in it। और हम लोग इस डेफिनेशन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम लोग इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसके कीवर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो थ्रो अ सीरीज ऑफ एग्जांपल, जैसा कि हम लोगों ने 4 फीचर्स अलग अलग पढ़े हैं लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के, उन सभी 4 फीचर्स को हम लोगों ने एग्जांपल्स के द्वारा देखा। तो हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, पहला फीचर है, फर्स्ट फीचर है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। क्या है पहला फीचर? कि रूलर्स जो चुने जाते हैं, जो शासक चुने जाते हैं जनता के द्वारा, वो मुख्य डिसीजंस लेते हैं। सेकंड है फीचर, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस। इलेक्शन क्या करते हैं? चॉइस प्रदान करते हैं। एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, लोगों को एक अच्छा चॉइस मिल जाता है अपना नेता चुनने का, और उन्हें एक अच्छा फेयर अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर मिलता है अपने नेता को चुनने का। थर्ड है दिस चॉइस, और इस तरह का जो चॉइस है, इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी है, वो अवेलेबल होता है टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, समान अधिकार पर सभी लोगों के लिए अवेलेबल इक्वल होता है। फोर्थ है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, और इस चॉइस का जो एक्सरसाइज है वो लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, यानी कि उस पर भी जो रूलर बना, जो जनता के द्वारा चुना गया शासक, उस पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स राइट का लिमिटेशन लग जाता है। संविधान के द्वारा और नागरिकों के अधिकार से वो जो रूलर है उसके पावर लिमिटेशंस के अंदर में आते हैं। तो आप लोग यहाँ से डेमोक्रेसी का फीचर और डेमोक्रेसी का डेफिनेशन और डेमोक्रेसी का 4 फीचर आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग वाई डेमोक्रेसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को, वाई डेमोक्रेसी। तब तक के लिए थैंक यू।